के खेलन चलो शिकार असुपे सवार नगर लगाई एक जंगल के बीच में के पहुंच गओ बलदाई पीछा करते करते उत्तानपाद बहुत दूर निकल गए देवियों। फौज के सिपाही पैदल थे, राजा घोड़ा पर सवार। घोड़ा को भगाते भगाते महाराज हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए। सुबह से शाम, शाम रात्रि में बदल गई। जब रात्रि में बदल गई बहनाओ, सिपाही आ गए। छोटी रानी सुरची के पास में आकर के खबर दी, का महारानी साहबा आपके महाराज घरन का पीछा करते करते दूर निकल गए। मैंने बहुत कोशिश की मगर राजा का कहीं अता पता नहीं चला। वो घोड़ा पर सवार, में पैदल था, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सका। रानी कहने लगी मेरे पिया लड़ाकू हैं, मौत भी उनसे पनाह मांगती है। तुम जाओ भोजन करो, आ रहे थके हो विश्राम करो, मेरे पति आते ही होंगे, बहुत लड़ाकू हैं। माता बहनों सिपाहियों ने भोजन पान किया, विश्राम करने लगे। रानी सुरची ने तनक भी इंतजार न करो बहना, राजा को के मरियो के जिंदा है। हाँ चुपचाप बने 15-20 रोटी खाई, थोड़ी बहुत नहीं 15-20, और खाए पी के चकाचक होके बिस्तर लगाए। अंदर से कुंडी बंद कर दी कि कुत्ता बिल्ली ना परेशान करे। हाँ बिल्कुल सो जाओ, आराम से पैर पसार के गहरी निद्रा में सो गई। जो माताओं बहनों गहरी निद्रा में सो गई। अब राजा आओ बेचारो, सारे दिन तो हिरण के पीछे भागता रहा उत्तानपाद। दरवाजा खटखटाया। छोटी रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। छोटी रानी, छोटी रानी, आहा कोई है नहीं क्या? सबके सब मर गए। दरवाजा खोलो।
अरे कोई आवाज नहीं सुन रहा मेरी? दरवाजा खोलो। छोटी रानी, छोटी रानी, छोटी रानी। अब दरवाजा खोलने वाली जाग रही हो, सुन रही हो, तो दरवाजा खोल दे। गहरी नींद में सो रही। राजा समझ गए एक वो भी औरत थी। जब तक मैं आ नहीं जाता था, कहीं बाहर से वापस लौट के घर भोजन करना दूर, पानी भी अपनी जिह्वा पर नहीं रखती थी। दरवाजा बंद करना दूर रहा, दरवाजे पर खड़े होकर के मेरे आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। एक ये भी रानी। धिक्कार है मेरी जिंदगी को, जो मैंने धर्मपरायण एक पतिव्रता औरत को ठुकरा दिया। अब राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति का ख्याल आया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, आहा, दरवाजा खोलो। दरवाजे में लात मारती माताओं, और परीक्षा जी राजा ने घोड़ा फेर लिया। बड़ी रानी सुनीति के पास में पहुंचा, आवाज लगाई। जो रानी ने घोड़ा की आवाज सुनी, बेचारी जाग रही थी, उठ के बैठ गई टूटी चारपाई पे। राजा बोले, बड़ी रानी क्या तुम भी सो रही हो? आए बदुखिया को नींद नहीं आई परीक्षक जी, वो तो उन दोनों का इंतजार कर रही कब वो बार बार नारद कर दिया वो वचन पूरा होगा, मेरी कोख से बच्चा पैदा होगा जो मुझे माँ कह के पुकारेगा। जैसे ही देखा अपने पति को टूटी केवड़िया से झांक के, भाई बड़ी रानी सुनीति का कलेजा कांप गया। सोचने लगी वैसे तो मेरे पति आते नहीं थे, आज 6 महीना हो गए, आज आए भला, वो भी रात्रि के समय हाथ में तलवार लेके आज मुझे मारने आए। मेरी सौत ने भेजा मुझे मारने के लिए। रानी बोली, पिया धोखा खाई हुई औरत, चोट खाई हुई नांगन रमेश, ये कभी भरोसा नहीं करती। आज उसी समय मैया सुनीति बोली, पिया इतने निर्दयी बन गए, निठुर बन गए, जो छोटी रानी के कहने पर मुझे मारने के लिए चले आए। भला मैं तुमसे कुछ मांगती तो हूं नहीं, जो की रोटी रूखी सूखी खा के जीवन काट रही हूँ, मुझे मारने जा रहे हो तुम, मेरी हत्या करोगे क्या? वो दिन याद करो जब तुम मेरे बाबुल के आंगन में मोहर रखे गए थे, दूल्हा बन के मंडप के नीचे सुख दुख में साथ देने का वचन दिया था। राजा बोले, दरवाजा खोल, तेरी सोच से छुप के आया। सोई रानी समझी, पिया मेरी सोच से छुप के आए। सोई दर के बाड़े खोल दिए, दरवाजा खोल दिया, अंदर ले गई, दरवाजा बंद कर दिया। कोई रानी से ना बोल दे देख के। चली अपने पिया को, अपने शोहर को लेके, अरे धीरे धीरे के चली
ले जा रही अपने शोहर